तो वेलकम है प्यारे बच्चों। हमारी प्रश्नावली हमारी एक्सरसाइज है 1.3 चैप्टर 1 सेट, जिसका नाम है। आज हम इसका करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पर कुछ सेट्स दे रखे हैं, हमें इनके सबसेट लिखने हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइव जो है वो सबसेट के अंदर जो है कॉमन है, वो सब के अंदर होता है फाइव। हर सेट का सबसेट होता है फाइव, यानी एक इम्पिटी सेट जो है वो हर सेट में पाया जाता है, वो सबसेट का जो है एक सबसेट होता है। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर सेट ए दे रखा है यहाँ पर। तो इसके कौन कौन से सबसेट होंगे, और इसका एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है इसका? फॉर्मूला है इसका 2n, यानी टू की पावर n, द टू पावर n, ये फॉर्मूला है। जो भी संख्या यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी नंबरों को यहाँ पर पावर में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ऑलरेडी ये एक वन एलिमेंट दे रखा है। तो अगर इसमें हम इसका सबसेट निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। तो इसके क्या एलिमेंट होंगे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के? तो यहाँ पर 2n के स्थान पर हम इसकी पावर रख देंगे 1। तो इसके आने पर हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे? वो 2 होंगे। तो इसके सबसेट निकालने का ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है सबसेट का। तो इसलिए लिखेंगे सबसेट बराबर होंगे, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऐड किया इसका 2n का। तो इसकी पावर 1 है। तो कौन कौन से सेट इसके होंगे? एक तो हमारा आ जाएगा 5, एक होगा 5, और दूसरा हमारा होगा सेट जो ए एटम इसमें ऑलरेडी है। तो इसके लिए हमारे पास मंझली ब्रैकेट में ये ए सेट होगा। तो इस प्रकार से यही होगा हमारा इसका आंसर। इसके दो सेट होंगे, दो सबसेट होंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, चौथे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, हल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सबसेट। तो सबसेट के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला कौन सा होता है, 2n। तो यहाँ पर n के स्थान पर यहाँ पे ऑलरेडी 2 एलिमेंट दे रखे हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो इसके 4 सेट होंगे। तो 4 सेट कौन से होंगे वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसेट के तौर पे। इसके टोटल 4 सेट होंगे, 4 सबसेट होंगे। तो फर्स्ट सेट तो आ जाएंगे, इनको हम सिंगल सिंगल करके लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो जाएगा 5 को हम पहले लिख लेते हैं। सेकंड होगा आपका 5, ऑलरेडी अपने आप में हमने 5 लिख दिया ना। या तो हम इसे सिंगल करली, कुछ भी हम करली ब्रैकेट में लिख दें, कुछ भी ना लिखें तो भी वो एक सेट माना जाता है। चाहे उसे 5 के रूप में लिख दो, चाहे आप इसको सिंपलीफाई लिख दो, तो भी एक सेट है। ये एक 5 सेट हो गया। अब सेकंड सेट हमारा, इसको ए के रूप में लिख दीजिए, एक ए हो गया। और एक बी सेट हो गया इसका। और तीसरा ये दोनों को मिलाकर सेट हो जाएगा, ए कोमा बी। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर भी हमने इसके सबसेट निकाल दिए। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की ओर। इसमें एक हमारे पास 1 2 3 एलिमेंट है। तो इसके हमारे पास 8 सबसेट होंगे। कितने सबसेट होंगे? 8। तो बढ़ेंगे इसको सोल्व करने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसेट, क्योंकि यहाँ पर जगह हमारी थोड़ी कम है, तो इसको सबसेट ऐसे लिख देंगे बराबर। तो 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर फॉर्मूला लगाने पर? 3। तो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लगा दिया यहाँ पे 3। तो इसके टोटल सबसेट हमारे 8 होंगे। कितने होंगे? 8 होंगे। तो अब इन 8 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाएगा 5 तो हर सेट में कॉमन होता है, एक तरह से सबसेट होता ही है। 5
हर सेट का सबसेट होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 5 हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि रिक्त सेट जो है वो हमारा एम्प्टी सेट सबके साथ जुड़ा होता है, वो हर सेट का सबसेट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया यहाँ पे। इसके बाद सेट 1 को एकदम ऐसे ही लिख लेंगे वन प्रूफ में। इसके बाद 2 को इनके सेपरेट सेपरेट बना लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गई यहाँ पे, और इसके बाद 1 और 2 का एक सेट हो जाएगा, इनको एक साथ इकट्ठा करके लिख लेंगे। 1 एंड 2 सेट हो गया एक। उसके बाद 1 और 3 का 1 3, और एक हो जाएगा 2 और 3। टू और 3, और अंतिम आ जाएगा जिसमें ये तीनों होंगे। अंतिम सेट होगा हमारा जिसमें ये तीनों होंगे। तो इतनी तो हमारे पास जगह नहीं बची, तो हम यहाँ पे थोड़ा आगे को लिख लेते हैं। 1 2 एंड 3, सो ब्रैकेट। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की ओर। ये हमारे फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 5। तो 5 दे रखा है यहाँ पे, इसको सोल्व करेंगे। 5 के सबसेट कौन से होते हैं? 5 का सबसेट जो है इम्पिटी सेट होता है ये। इसका जो पावर होती है वो शून्य होती है। तो इसके सबसेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसेट बनाएंगे इसके, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो सोल्यूशन तो आपको यहाँ पर भी लिखना है कि आप यहाँ पे सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। सोल्यूशन किया, फिर सबसे पहले हमें सबसेट लिखेंगे। सबसेट के बाद यहाँ पर फॉर्मूले के बाद जितने सेट बनते हैं उनको आपको इस तरह से डिनोट यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है, मेंशन करना है। तो इस प्रकार से हमने मेंशन कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाती है बात 5 की। तो हमारे फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 4 है, पार्ट 4 है, तो इसके अंदर 5 दिया है। 5 के सबसेट कितने होते हैं? तो 5 के सबसेट जो है हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं सूत्र का लिए। यहाँ पे इसकी जो पावर होती है 5 की वो शून्य होती है, और जिसकी पावर शून्य होती है उसका जो सेट, उसकी जो पावर शून्य होती है उसका जो हमारे पास क्या नाम है, 5 का जो पावर होता है शून्य होती है, तो उसका जो है एक मान होता है। क्या होता है? 1 मान होता है उसका। क्या होता है? ओनली इसका 1 मान होता है। 1 सेट होता है उसका। क्या, कौन सा सेट होता है? 1। और उसका सेट की वैल्यू निकालेंगे तो इस प्रकार से इज इक्वल टू 1 होगा। तो 1 सेट कौन होता है हमारा? तो हम उसको 5 के ही तौर पर ही दर्शाते हैं, तो उसका 1 जो है 5 होता है। तो यही होगा इसका आंसर। तो इसके बाद हम करते हैं इसका 5वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।